हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरदाना क्लासेस में। और मेरा नाम है कपिल सरदाना। तो हम पढ़ रहे थे प्रतिशत, जिसमें कि हमने कल फ्रैक्शन वैल्यू पर काम किया। फ्रैक्शन वैल्यू में हमने आपको बताया कि प्रतिशत को भिन्न में किस प्रकार बदलते हैं और भिन्न को प्रतिशत में किस प्रकार बदलते हैं। और मैंने आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण फ्रैक्शन वैल्यू लिखाई जिसको आपको याद करना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कल उस वीडियो में कि प्रतिशत को भिन्न में किस प्रकार बदलते हैं और भिन्न को प्रतिशत में किस प्रकार बदलते हैं। अगर हमें जैसे कि प्रतिशत दे रखा है, जैसे 20% दे रखी है, अगर हमें उसको भिन्न में बदलना है तो हमें भाग देना होता है 100 का, यानी कि भाग 100। और अगर भिन्न को हमें फ्रैक्शन में बदलना है या प्रतिशत में बदलना है तो उसके लिए हमें गुणा करना पड़ता है 100 का। तो ये मेन चीज़ मैंने आपको कल बताई थी, जो कि अगर प्रतिशत में आपको नहीं आती है तो आप फ्रैक्शन वैल्यू पर काम नहीं कर पाओगे या रेशियो मेथड पर आप काम नहीं कर पाओगे। तो चलिए फिर मैं आज आपको दोबारा फ्रैक्शन वैल्यू लिखाता हूँ, जिससे कि आपको वो याद हो जाएंगी। तो चलते हैं दोबारा, यानी कि एक अपने आप में 100% होता है, 1/2 वो अपने आप में 50% होता है, यानी कि 1 का आधा। और 1 को अगर 3 भागों में बांटते हैं तो वो अपने आप में 33 सही 1/3%, या इसी को बोलते हैं 33.33%। 1/4 बराबर होता है 25% के। 1/5 बराबर होता है 20% के। 1/6 बराबर होता है 16 सही 2/3% के। 1/7 बराबर होता है 14 सही 2/7, या इसी को बोलते हैं 14.28%। 1/8 बराबर होता है 12.5%, या इसी को बोलते हैं 12 सही 1/2%। 1/9 बराबर होता है 11 सही 1/9%। 1/10 ये 10% होता है। 1/11 ये 9.09%, या इसी को बोलते हैं 9 सही 1/11%। 1/12 ये होता है 8 सही 1/3%। और 1/13 बराबर होता है 7 सही 9/13%। 1/14 बराबर होता है 7 सही 1/7%। 1/15 होता है 6 सही 2/3%। तो अब हमने जाना कि फ्रैक्शन वैल्यू आपके सामने लिखा दी हैं, इनको आप एक नज़रिए आप अपनी तरफ से लिखें एक पेज पर, जिससे कि आपको ये याद हो जाएंगी। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पर। टाइप नंबर फर्स्ट का पहला सवाल कराते हैं। हमने इस टाइप में जो प्रतिशत में सवाल आए हैं उसमें एमटीएस एग्जाम 2022 के सभी प्रतिशत के सवाल हमने कोशिश की है कि इसको टाइप वाइज लेकर चलें, और सभी बच्चों के लिए हमने इसको इस प्रकार रखा है कि 0 से हम उसको हाई लेवल तक लेकर चलें। तो देखिए फिर, तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है। तो हम इसे पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या का 33.33% 16 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या है यह ज्ञात कीजिए। तो इसको किस प्रकार करेंगे कि इसमें कहा है सवाल में किसी संख्या का
कि माना संख्या है ए और इसका यानी कि ए का 33.33% 16 में जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या वही प्राप्त होती है। तो ये सवाल में पूछा गया है। तो आपको क्या करना है कि इस सवाल में मैंने आपके लिए ये फ्रैक्शन वैल्यू लिखाई है कि 33.33% यानी कि 1/3 होता है इसका मान। तो इसको इधर रख देंगे, a इंटू 1/3 16 इजक्वल टू a। अब a का मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा और इसमें हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा निकल कर a/3 प्लस 16 बराबर a। इसको नीचे 1 मानकर इसका एलसीएम लेंगे तो a प्लस ये इधर आ जाएगा 48 बराबर 3a। अब यहाँ जो प्लस में होता है वो उधर जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। तो ये 2a इजक्वल टू 48 यानी कि अब ये 2 नीचे जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा a इजक्वल टू 24। ये आपका आंसर आ गया। तो फिर देखिए और इसको समझिए किस प्रकार हमने इसका आंसर दिया है। ये पहले क्वेश्चन है एमटीएस एग्जाम का। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फिर तो चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ गया है, पहले से करें। 48 84 का कितना प्रतिशत है ये आपसे पूछा है। तो करिए फिर इस सवाल को। इसमें पूछा है कि 48 84 का कितना प्रतिशत है। तो मैं आपके लिए एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि अगर सवाल में का या से आपसे पूछा हो और संख्या उसके आगे हो तो उसको क्या करना है आपको कि जो या जगह पे से हो या का हो इसके साथ जो लगा हो उसको हम नीचे लेते हैं। यानी कि 48 के नीचे 84 जाएगा। जब का या से होगा तो मल्टीप्लाई 100 का कर देंगे। अब इसको सीधा सीधा हल कर लीजिए। 4 बार ये 7 बार 12 से और ये आ जाएगा आपका आंसर 400/7%। ये इसका आंसर हो गया। अब ये एग्जामिनर ने यहाँ तक छोड़ दिया है। अब हम इसको आगे भी करना चाहें तो ये हो सकता है। तो आप किस प्रकार करते हैं एग्जाम में होते तो आपको करना है कि 1/7 का मान होता है। 1/7 का मान 14 सही 2/7% होता है। तो इसमें 4 गुना पूछा है तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 चौक 56 सही 8/7%। ये होता है हर, ये होता है अंश। अगर हर से बड़ा अंश हो तो वह भिन्न या वो गलत मानी जाती है। तो हम इसका भाग इसमें एक बार और देंगे तो ये फाइनल निकल कर आएगा 57 सही 1/7%। इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जामिनर अगर पूछता तो वो सवाल यहाँ तक भी दे सकता था। तो चलिए फिर हमने दूसरा क्वेश्चन किया। अब हम अगले पर चलते हैं। तो देखिए फिर आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, पहले से पढ़े कि जब किसी संख्या में 112 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं की 170% हो जाती है। वह संख्या ज्ञात करें या वह संख्या क्या है ये आपसे पूछा है। तो इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। एक तो जो आपको आता है यानी कि बेसिक तरीका, और एक ये जो कि मुझे मेरी तरफ से यानी कि रेशियो मेथड से जिससे मैं आपको कराना चाहता हूं, जिससे कि एग्जाम में आपका टाइम बहुत जल्दी बचेगा। तो देखिए फिर यानी कि इस सवाल में कहा है तो बेसिक सवाल में कहा है किसी संख्या में यानी कि संख्या है a में 112 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का यानी a का
170% हो जाती है, प्रतिशत हटता है, तो ये अपॉन में नीचे 100 चले जाता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया है और ये आपसे सवाल पूछा है। तो देखिए फिर अब इस सवाल को कैसे करेंगे। यहाँ से 0 से 0 कट गया और ये आ जाएगा a प्लस 112 बराबर 17a/10। ये 10 यहाँ से इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका इसमें, तो ये आ जाएगा 10a प्लस 1120 इक्वल टू 17a। अगर यहाँ कोई संख्या प्लस में दी हो तो वो उधर जाती है तो माइनस में हो जाती है, यानी कि 7a इक्वल टू 1120 और ये नीचे जाएगा तो ये कटेगा इससे 160 बार आंसर, यानी कि वो संख्या 160 है जो वृद्धि होने के बाद 170% हो रही है अपने आप की। ये आपका बेसिक मेथड है। अब इसे करके देखते हैं हमारे तरीके से किस प्रकार करते हैं। तो देखिए फिर अब हमने बेसिक मेथड से इसको किया, अब हम इसे रेशियो मेथड से करते हैं। किस प्रकार करते हैं कि ये हो गया रेशियो मेथड। इस सवाल में कहा है किसी संख्या में 112 की वृद्धि की जाए तो वह 170% हो जाती है, यानी कि 170% यानी कि हटेगा तो 100 आएगा नीचे। ये 0 से 0 कट गया, यानी फाइनल आया है हमारा 17/10। यानी कि अगर हमारी संख्या मूल संख्या 10 है तो जो परिणाम आया है निकलकर वो आया है 17। यानी कितने की वृद्धि हुई है इसमें, मूल संख्या थी ये, इसमें परिणाम आया ये, यानी कुछ जुड़कर आया है इतना। कितना जुड़ा है, 7 जुड़ा है। कितने में जुड़ा है, 7 जुड़ा है। कितने में जुड़ा है, 112 बता रहा है वो। और इससे इसको काटेंगे तो ये 16 बार कट रहा है। तो उसने कहा है कि मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या में गुणा कर देंगे 10 का, सीधा सीधा इसका आंसर 160 आ जाएगा। आपके सामने हमने रेशियो मेथड से किया और कितनी जल्दी इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम सभी सवालों को रेशियो से भी कराएंगे और बेसिक तरीके से भी कराएंगे। तो देखिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फिर चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले आप इसे पढ़ें और करने की कोशिश करें कि यदि x प्लस वाई का 20% बराबर है x माइनस वाई के 30% के, तो पूछा है आपसे x y का कितना प्रतिशत है, ये आपसे इस सवाल में पूछा है। तो चलिए फिर इसको करते हैं। इस सवाल में पूछा है आपसे कि x प्लस वाई का 20% बराबर है x माइनस वाई का 30% के, ये आपसे इस सवाल में पूछा है। पहले आप अगर इसको बेसिक तरीके से करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, इसके नीचे आप रखोगे 100 और इसको हटाएंगे, फिर आप इसके नीचे 100 रखोगे, फिर इसको काटोगे, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, उसके बाद इसमें करोगे, उससे आपका सवाल बहुत बड़ा बन जाएगा। इससे अच्छा है आपको क्या करना है कि आपने एक चीज पढ़ी होगी कि आमने सामने की भुजाएं या आमने सामने जो कुछ बराबर में दिया हो वो आप काट सकते हैं। यानी कि प्रतिशत यहाँ दिया है, आप इसको काट सकते हैं। ठीक है, 0 से 0 काट सकते हैं। अब आप सीधा सीधा इसमें 2 का गुणा इसमें कर दो, 2x प्लस 2y इक्वल टू 3x माइनस 3y। अब x को इधर लेकर चलेंगे तो ये प्लस की संख्या है, ये माइनस में जाएगी तो ये x आ जाएगा, और ये प्लस की संख्या है अगर इधर जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी, तो बराबर में 5y। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि जो आमने सामने दिया हो वो उसी का मान होता है। यानी कि x का मान तो हो गया 5 और y का मान हो जाएगा 1। तो इसको यहां लिख दीजिए, x बराबर 5
और y बराबर 1, ये आपके मान आ गए हैं। अब आप आगे सवाल को पढ़िए। सवाल में पूछा है x y का कितना प्रतिशत है, तो x y का कितना प्रतिशत है, मैंने अभी पिछले सवाल में आपको बताया कि का या से वाले सवाल या जो जिसके साथ पूछा हो वो नीचे आता है, यानी कि x अपॉन वाई का 100% ये पूछा है आपसे, तो आपको क्या करना है, इसका मान रख देना है 5/1 इंटू 100 बराबर 500%। इसका आंसर आ गया है आपका। तो हमने ये आपके सामने सवाल कर दिया है। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है। 2100 के 2/7 के 40% के 25% का मान आपसे पूछा है, कितना होगा। तो आपको क्या करना है, इसमें 2100 के 2/7 भाग का 40% यानी 40/100 इंटू 25% यानी कि 25/100, ये आपका क्वेश्चन पूछा है। अब इसका मान होता है 1/4, इसका मान होता है 2/5। तो 2100 इंटू 2/7 इंटू 2/5 इंटू 1/4 ये सवाल में आ गया है। अब यहां से 4 से ये 4 कट गया, 7 से ये 300 बार कट गया, अब 5 से ये 60 बार कट गया, तो इसका फाइनल आंसर 60 आ गया है। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है। पहले से पढ़िए कि किसी संख्या के 40% के 60% 150 के बराबर है, तो संख्या का या उस संख्या का 20% का मान क्या है, ये आपसे पूछा है। तो आप इसे किस प्रकार करेंगे कि किसी संख्या यानी कि माना a का 40% का 60% 150 के बराबर है। ये यहां तक हम इस सवाल को करते हैं पहले कि 20% का मान होता है 1/5, 40 का मान हो जाएगा 2/5 और 60 का मान हो जाएगा 3/5। क्योंकि ये इसका 2 गुना है तो ये 2 गुना हो गया, ये इसका 3 गुना है तो 3 गुना हो गया। तो इसमें रख देंगे a इंटू 2/5 इंटू 3/5 बराबर है 150 के। अब आपको क्या करना है, यहां से इसको 50 बार काट दीजिए, 2 से ये 25 बार कट गया। अब 25 यहाँ है, 25 यहाँ है, यानी कि a = 625। ये जो संख्या है वो संख्या आ गई है निकल कर। अब उससे आगे सवाल को पढ़ते हैं। सवाल में कहा है कि उसी संख्या का 20% कितना होगा, यानी कि 625 का हमें 20% पूछा है। 625 का 20% यानी 1/5 पूछा है। ये 125 बार कट गया तो इसका फाइनल आंसर 125 आ गया है। तो देखिए फिर इस सवाल को समझिए। अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं आ रहे हो या इन सवालों से संबंधित कुछ समस्या हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सरदाना क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हैं और हम उन सभी डाउटों के जवाब देंगे। तो फिर चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है। पहले हम इसे पढ़ेंगे। तो किसी संख्या के 30% में से 60 घटाया जाता है तो परिणाम 120 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करनी है, क्या है। तो देखिए फिर माना
माना संख्या है a, उसका 30%, यानी कि 3/10। 3/10 कैसे आया कि ये अगर 30, ये 0 से 0 कट जाएगी, तो यहां इसको हम 30/100 ना लिखकर इसको 3/10 लिख सकते हैं, ठीक है। इनटू 30% में से 60 घटाया जाता है, तो इसमें से 60 घटा दीजिए, तो परिणाम 120 प्राप्त होता है, यानी कि 120 आ रहा है। अब इसको करिए 3/10 माइनस 60 बराबर 120। अब आप इसको एलसीएम भी लेकर कर सकते हो, या इसको आप उधर भेजकर 60 बचेगा, तो 3a/10 बराबर ये इधर जाएगा, तो 120 में अगर 60 जुड़ जाते हैं तो कितना आता है 180, ठीक है। ये अब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3a बराबर 1800, और 3 से इसको काट देंगे तो a बराबर 600 इसका आंसर आ गया। ये इसका बेसिक तरीका है। अब हम आपको इसका रेशियो मेथड से करने का तरीका बताते हैं, इसको किस प्रकार करते हैं, तो देखिए फिर। तो चलिए, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, पहले हम इसे पढ़ेंगे। तो 7800 के 75% का 32% का मान पूछा है, इसमें कितना होगा। तो चलिए फिर इसको कर देते हैं सीधा सीधा। 7800 का 75% यानी कि 25% का मान होता है 1/4, तो इसका 3 गुना पूछा है 75%, तो ये कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है। यानी कि 3/4 का 32%, ये इतना हो गया। तो चलिए फिर अब इसको किस प्रकार करेंगे। 0 से 2 0 कट गई, 4 से ये 8 बार कट गया, और 78 गुणा 24 ये आपके सामने आ गया। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप इस सवाल को एक तरीके से और है जिसमें कि आप 2 अंकों का गुणा किस प्रकार जल्दी कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखाता हूं कि 78 गुणा 24 ये आपसे पूछा हो, तो आपको क्या करना है, पहले इकाई के अंकों का गुणा 32 3 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 7 चौक 28 और 8 दूनी 16, ठीक है। ये हो गए 27 17, 7 को हासिल लगी 1, ये हो गए 4 47, यानी कि 7 यहां आ जाएगा और 4 हासिल लग गया। 7 दूनी 14, 14 और 4 18, यानी कि 1872 आपका आंसर आ गया है। यानी कि 2 अंकों का गुणा भी आप बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, इस पर जैसे मैंने कराया है इसको आपको प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा आप जल्दी इसको कर लेंगे। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमने पहला टाइप कंप्लीट कर लिया है, तो अब चलते हैं हम टाइप नंबर 2, जिसमें कि क्या होगा कि आपसे कम चीज पूछकर और ज्यादा का मान पूछेगा। अगर आपसे पहले अधिक पूछा है तो कम का मान पूछेगा। यानी कि टाइप नंबर 2 होता है टाइप 2, ये होता है कमी या वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है, पहले आप इसे पढ़ें और करने की कोशिश करें कि यदि ए बी से 20% कम है तो बताइए कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ये आपसे इस सवाल में पूछा है। तो आपको क्या करना है, कमी या वृद्धि वाले सवालों में आपको ये करना है कि ये ए है, ये बी है, इसमें कहा है कि
ए बी से 20% कम है तो आप क्या करोगे कि अगर बी 100 है तो ए 80 हो जाएगा, ठीक है। तो 80 किस प्रकार हुआ, क्योंकि 100 का 20% 20 ही होता है, तो 80 इसमें से 20 100 में से 20 घटेगा तो 80 आ जाएगा। अब इसमें पूछा है कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी 20 अधिक है, ठीक है। और ए से, जो मैंने अभी पिछली बार पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको, पिछले टाइप में, कि का या से अगर आपसे पूछा जाए तो उसको नीचे लेते हैं। इसमें पूछा है कि बी ए से, तो ए क्या आएगा, नीचे आएगा इसमें। तो और फिर पूछा है आपसे ये, तो आपको क्या करना है, 20/80 गुणा 100, ये आपसे पूछा है। तो इसको काट दोगे, ये 4 बार कट गया, यानी 25% इसका आंसर आ गया। तो चलिए फिर दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। हम इसे पहले पढ़ते हैं। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 60% कम है तो बताइए कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है। यह आपसे इस सवाल में पूछा है। ये उसी टाइप का, उसी तरह का सवाल है जिस सवाल मैंने कराया है पिछली बार। तो आपको क्या करना है कि ये बी रेशियो मेथड से करना है डायरेक्ट। 60% कम है, 60% का मान होता है 3/, समझ आया है नहीं, 3/5 इसका मान होता है। अब इसमें कहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 60% कम है, यानी कि बी का वेतन ये है और ये कम है, इतना कम है बी का वेतन, ए का वेतन इतना कम है, तो आपका 5, तो ये बी का मान है, कितना कम है, 3 कम है, यानी 2 आ जाएगा। तो आपको देखना है कि ए के वेतन से बी का वेतन कितना अधिक है, तो यानी 3 अधिक है, कितने पर, 2 पर, गुणा 100, ये हो जाएगा आपका आंसर 150%। किस प्रकार हो गया, 1/2 का मान होता है 50%, 3 का मान हो जाएगा 3 गुना, यानी कि 150%। इसका सीधा सीधा आंसर हो गया है। तो चलिए फिर, तो ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है। पहले हम इसे पढ़ेंगे कि a बराबर 8x है और b बराबर 6x है, तो बताइए कि a b से कितना प्रतिशत अधिक है या कितना अधिक है। अब आप इस सवाल को किस प्रकार करोगे कि a का मान दे ही रखा है, कितना दे रखा है, 8x, b का मान दे रखा है कितना, 6x। तो इसमें पूछा है कि ए का वेतन बी के वेतन से कितना अधिक है, यानी कि इससे ये पूछा है कितना अधिक है, 2 अधिक है, 2x। और जो से वाला हो वो नीचे आता है, यानी कि 2x/6x इंटू 100, x से x कट गया, ये 3 बार कट गया, यानी कि 1/3 का मान मैंने आपको बताया कि इसका मान होता है 33 सही 1/3% या 33.33%। ये इसका आंसर आ गया है। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, पहले हम इसे पढ़ेंगे। तो देखिए फिर, ए बी का 5 गुना है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, ये आपसे पूछा है। तो हम इसे किस प्रकार करेंगे, आपको जैसे सवाल में कहा गया है पहले तो आपको करना क्या है, उसको उसी जैसा लिखो। जैसे कि ए बी का 5 गुना है, यानी अभी मैंने पिछले सवाल में आपको बताया कि जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। बी का मान हो गया 1 और ए का मान हो गया 5। तो इसको करना है कि A/B, यानी 5/1। अब इसमें कहा है कि B A से कितना प्रतिशत कम है,
4 कम है कितने पर, 5 पर, गुणा 100, 1/5 का मान होता है 20%, तो 4 गुना यानी 80% इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने पहला टाइप कंप्लीट कर लिया और सेकंड टाइप के कुछ क्वेश्चन किए। तो अब हम सेकंड टाइप के कुछ क्वेश्चन कल करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, पहले टाइप के कुछ क्वेश्चन ढूंढने हैं बुक से, एक आपको बुक ले लेनी है और उसको मल्टीपल वाल करना है। पहले टाइप के क्वेश्चन ढूंढो और उसको करो, और हमारे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और हमारे वीडियो को प्यार दो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। अगर आपको कुछ समस्या आ रही है तो आप वहां पर जाकर सवालों को दे सकते हो या भेज सकते हो, हमसे बात कर सकते हो। तो मिलते हैं कल, धन्यवाद।